नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 3 महीने का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में रहने वाले हैं, जिसमें देखेंगे जनवरी, फरवरी और मार्च महीने के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले 3 महीने का MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है 3 जनवरी 2026 को पिपरहवा पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है आपके राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में। तो याद रखेंगे राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर नई दिल्ली में पिपरहवा पवित्र अवशेषों की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है वहां किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय, जो कि पीओए के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नया नाम कर दिया गया है सेवा तीर्थ। ऑप्शन सी, सेवा तीर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस सूचकांक में भारत 80वें स्थान पर है और भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में बिना किसी पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। ये कथन आपका सही हो जाएगा। अगला कथन कह रहा है, सिंगापुर में 192 देशों में वीजा मुक्त पहुंच के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो ये भी कथन आपका जो है वह सत्य है। तो इन दोनों ही कथनों का सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के किस स्थान पर निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है? तो याद रखेंगे यह किया गया है कैथवलिया गांव में। ऑप्शन बी, कैथवलिया गांव में, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में एक गांव है, वहीं पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उसी परिसर में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापना किया गया है। तो याद रखेंगे कैथवलिया गांव में। अगला प्रश्न है, हाल ही में परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है IIT मद्रास में। नेक्स्ट, जापान ने समुद्र की गहराई से दुर्लभ मृदा तत्वों के निक्षेपण के लिए किस विशिष्ट वैज्ञानिक ड्रिलिंग पोत का चयन किया है? तो उसका नाम है चिकियो। अगला प्रश्न है, पेरू की सतीपो नगर पालिका द्वारा बिना डंक वाली मधुमक्खी को दिए गए कानूनी अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, सतीपो नगर पालिका ने इन मधुमक्खियों को विधिक व्यक्ति अर्थात लीगल पर्सन के रूप में मान्यता दी है, जो वैश्विक स्तर पर किसी कीट को मिलने वाला इस तरह का पहला अधिकार है। ये कथन आपका सही है। अगला कथन कह रहा है, ये मधुमक्खियां अमेजन वर्षा वनों की लगभग 40% वनस्पतियों के परागण के लिए उत्तरदायी हैं और रक्षा के लिए विषैले डंक का प्रयोग करती है, जो कि कथन गलत है। तो ऑप्शन ए जो है केवल एक कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला यूरो जोन का 21वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो 21वां सदस्य देश बन गया है जिसने यूरोपीय मुद्रा यूरो जोन में सम्मिलित हुआ है, उसका नाम है बुल्गारिया। ऑप्शन बी, बुल्गारिया। दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे, क्योंकि इसमें पिछले 3 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 करंट अफेयर्स को क्वेश्चन के माध्यम से कराए जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 12 से 13 जनवरी 2026 को नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित इंडिया थिंक टैंक फोरम ITTF के 8वें संस्करण की थीम क्या थी? तो इसका थीम रखा गया था बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत, आंतरिक दृढ़ता का निर्माण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही अप्रैल से लेकर के जून 2025 के लिए ट्रेड वॉच
क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? तो यह किया गया है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को बढ़ावा देने के विजन के अनुरूप प्रसार भारती ने डीडी न्यूज पर कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो उसका नाम है क्रिएटर्स कॉर्नर, ऑप्शन सी क्रिएटर्स कॉर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में आयोजित सरस मेला 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य 2026 में रखा गया है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराना। अगला है, पटना के सरदार पटेल भवन में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस इकाई का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन एक मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, दूसरा पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई। इन दोनों ही इकाइयों का उद्घाटन पटना के सरदार पटेल भवन में बिहार पुलिस के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक और दो, दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 से 12 जनवरी 2026 तक आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट प्रश्न है, गुल्फ सुपरमून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पारंपरिक नाम जनवरी माह की पहली पूर्णिमा को दिया जाता है जिसकी उत्पत्ति मूल अमेरिकी और पुरानी अंग्रेजी लोक कथाओं से हुई है। ये कथन आपका सही है। नेक्स्ट है, इस घटना के नाम भेड़ियों के व्यवहार से प्रेरित है जो शीतकाल के मध्य में भोजन की कमी के कारण रात में अधिक चिल्लाते थे। ये भी कथन आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो, दोनों ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मेटालॉजिकल कोक लो एस मेट कोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कोकिंग कोल को हवा की उपस्थिति में दहन करके तैयार किया जाता है जिसके भंजक आसवन कहा जाता है। सेकंड है, ब्लास्ट फर्नेस में यह ईंधन और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है तथा लौह अयस्क को लोहे में बदलने के लिए यह आवश्यक कार्बन प्रदान करता है। ऑप्शन सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, जो कि कथन एक तो गलत है और कथन दो सत्य है। तो सही आंसर है आपका केवल ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2026 में एडीकॉन 2026 के दौरान ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन द्वारा डिजिटल भुगतान के माध्यम से उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त करने वाली बिहार की कंपनी कौन सी है? तो वह है नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवादी घटनाओं की जांच के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है NIDMS। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सही आंसर हो जाएगा, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने और सतत उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 25वें अखिल भारतीय प्रमुख सांस्कृतिक सम्मेलन 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह किया गया है पारादीप पतन प्राधिकरण में। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के जेहनपोरा में हुई खुदाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सही नहीं है? यह पूछ रहा है सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसके अनुरूप, खुदाई में मिले अवशेष मुख्य रूप से गुप्त काल जो कि 4वीं से लेकर के 6वीं शताब्दी ईस्वी की वास्तुकला को दर्शाते हैं। ये कथन आपका गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है बौद्ध महोत्सव 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका आयोजन 22 से लेकर के 24 जनवरी 2026 के बीच किया गया था, जो कि सही है। अगला है इसका उद्देश्य बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना, ये भी सही है। इसका आयोजन गया जी जिले के बोधगया में किया गया था, ये भी कथन सत्य है। तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन की गई भारत की पहली वंदे भारत शयनयान रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच संचालित की गई है? तो यह किया गया है आसाम के कामाख्या से लेकर के पश्चिम बंगाल के हावड़ा तक, जो कि पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा तुर्कमान गेट के ऐतिहासिक और स्थापत्य संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह मुगल काल सम्राट शाहजहां द्वारा 17वीं शताब्दी में स्थापित शाहजहानाबाद के 14वें ऐतिहासिक प्रवेश द्वारों में से एक है, जो कि आपका सही है। अगला है इस द्वार का नाम सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत शाह तुर्कमान बयाबानी के नाम पर रखा गया था, जिनकी मजार इसके अत्यंत ही समीप स्थित है, ये भी कथन आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट है 16 जनवरी 2026 को तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजन किया गया था सराय काले खां बंसेरा पार्क नई दिल्ली में। नेक्स्ट है BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर मानिंद्र कुमार और डॉक्टर ब्रज किशोर प्रसाद सिंह द्वारा विकसित स्नेक डिटेक्टर बैरियर उपकरण को किस संस्था से पेटेंट प्राप्त हुआ है? यह हुआ है डिजाइन यूके के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफिस से। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही रानी वेलु नाचियार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध करने वाली पहली भारतीय शासिका थी, नहीं, ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा है उन्हें तमिल जनमानस में वीर मंगई अर्थात वीर महिला के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका सही है। तो सही आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा ऐनूर अम्मानूर उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह पर्व जनवरी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुए सबसे पहले बड़े विदेशी आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा जो कि किया गया था, उसके उपलक्ष्य में 1000 वर्ष पूरे होने की स्मृति में मनाया गया, जो कि सत्य है। याद रखेंगे सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा 1026 ईस्वी में सबसे पहला बड़ा विदेशी आक्रमण किया गया था, जो कि इस वर्ष 2026 में इसके 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूसरा कथन है यह 2 दिवसीय इस पर्व का आयोजन 5 से 6 जनवरी 2026 तक एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में किया गया, ये कथन आपका गलत है। तो केवल पहला जो कथन है वह सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो एक तरफ है फेस्टिवल और उससे जुड़े हुए स्टेट। तो सबसे पहले पोंगल जो कि तमिलनाडु स्टेट में मनाया जाता है, ये सही है। इसी तरह से लोहड़ी पंजाब का स्टेट फेस्टिवल है। माघ बिहू की बात करें तो यह असम का स्टेट फेस्टिवल है। उत्तरायण इसी तरह से गुजरात में मनाया जाता है। तो ये चारों ही जो कथन है वो सुमेलित हैं, तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त चारों युग में सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है सोन नदी जल विवाद एवं उससे जुड़े संवैधानिक प्रशासनिक पहलुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वर्ष 1973 के बाण सागर समझौते के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी का 7.75 MAF जल आवंटित किया गया था, जो कि सही है।
दूसरा है अनुमोदित जल विभाजन के अनुसार बिहार को 5.75 एमएएफ तथा झारखंड को 2 एमएएफ जल प्राप्त होगा, ये भी सत्य है। तीसरा कथन है बिहार झारखंड के बीच यह विवाद पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से सुलझाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कार्य करती है, ये भी कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो ये तीनों ही कथन जो कि सत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। और याद रखेंगे सोन नदी जल विवाद जो है वह बिहार और झारखंड के बीच में पुराना विवाद है, जो कि बिहार से अलग होकर के जब झारखंड का निर्माण किया गया था उसके बाद ये विवाद और गहरा गया था। इसी को सुलझाने हेतु पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के द्वारा इसको सुलझाया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत में कार्य करती है। तो से याद रखेंगे सोन नदी जल विवाद झारखंड और बिहार के बीच में है। नेक्स्ट प्रश्न है 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो अर्जेंटीना शामिल नहीं है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने चीनी नागरिकों के लिए ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा की शुरुआत की है। इस वीजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में तकनीकी बाधाओं को दूर करना और निवेश से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित करना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वह देश है इजराइल, जिसने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान कर दी है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में आयोजित 46वें विश्व प्रबंधन सम्मेलन में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? तो उनका नाम है सुनील कुमार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से प्राकृतिक आपदाओं के वित्तीय जोखिम के प्रबंधन हेतु कैटास्ट्रोफ बॉन्ड्स शुरू करने का आह्वान किया है? तो यह किया है केरल राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा पेट्रोडॉलर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह एक औपचारिक संधि है जो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित की गई थी, ये कथन गलत है। अगला है इसके तहत कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनिवार्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है और विशेष राजस्व को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में निवेश किया जाता है, जो कि सत्य है। तो सही आंसर हो जाएगा इसके अनुरूप केवल 2। अगला प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक प्राकृतिक सेल्फ असेंबलिंग बैक्टीरियल सेल प्रोटीन में सेमीकंडक्टर गुणों की पहचान की है? तो उस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदर्शित श्रुतलेख उपकरण का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है वास्तविक समय में बहुभाषी स्पीच टू टेक्स्ट अनुवाद प्रदान करना। नेक्स्ट है बिहार में सोलर प्लस बैटरी स्टोरेज परियोजना जो कि लखीसराय के कजरा में है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस परियोजना के प्रथम चरण का परिचालन दिसंबर 2025 में प्रारंभ किया गया, ये सत्य है। नेक्स्ट, इस परियोजना की कुल सौर क्षमता 301 मेगावाट है, जिसमें 495 मेगावाट घंटे की बैटरी भंडारण क्षमता शामिल है, ये भी सत्य है। दूसरा है, इस परियोजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये भी सत्य है। तीनों ही कथन आपके सत्य है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक पोपोकाटेपेटल की पहली 3D इमेज प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है मैक्सिको में। याद रखेंगे, पोपोकाटेपेटल ज्वालामुखी मैक्सिको में।
अगला है हाल ही में चर्चा में रहा एम्पेम्बा प्रभाव क्या है? तो याद रखेंगे एम्पेम्बा प्रभाव जो कि हाल ही में चर्चा में बना हुआ है, उसका मतलब है गर्म पानी का ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से जम जाना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया जो भारत को पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है? तो उसका नाम है समुद्र प्रताप। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा तट से एक ही मोबाइल लॉन्चर के माध्यम से किस स्वदेशी मिसाइल को 2 सफल परीक्षण किए हैं? ऑप्शन नंबर डी प्रलय का। नेक्स्ट अटल सेतु की संरचनात्मक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं अटल सेतु के बारे में। पहला है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जिसकी लंबाई लगभग 21.8 किलोमीटर है। ये कथन सही है। दूसरा है इस पुल का विस्तार लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर भूमि के ऊपर किया गया है जो कि सत्य है। तो अटल सेतु से संबंधित ये दोनों ही कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट है ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 6ठा स्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलन 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? उनका नाम है महिला आइस हॉकी में स्वर्ण पदक जीतने वाला जो देश है वह है अमेरिका। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो बिहार को हाल ही में नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस वर्ष भारत का स्थान रहा है 75वां। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? बेंगलोर में। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल राज्य। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलोर में। पहला जैन चंद्र महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसलमेर। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे की मंजूरी दी है? तो यह दिया गया है 3% का। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहां से शुरू की है? जयपुर से। टी20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन बन गई है? भारत। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इस वर्ष कर्पूरी ठाकुर की मनाई गई है 38वीं पुण्यतिथि। टी20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अफगानिस्तान के राशिद खान। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? उनका नाम है जोहान्स कलाबो। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह अवार्ड मिला है स्मृति मंधाना को जो कि भारतीय विमेन्स क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा मथुरा में। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन है? उसका नाम है केरल राज्य। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन सी नागालैंड ने। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू की है? केरल राज्य ने। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? उनका नाम है सुधाकर दलेला। ऑप्शन सी सुधाकर दलेला। टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश में।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो यह किया गया है एम्स दिल्ली के द्वारा। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश बन गया है? तो इस मामले में भारत का स्थान है दूसरा। अगला प्रश्न है, लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी यूनियन टेरिटरी ने शुरू की है? तो यह योजना शुरू करने वाला स्टेट है, वह है यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ऑप्शन ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया है? तो भारतीय वायु सैन्य के द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अभ्यास किया गया है वह किया गया है ऑप्शन डी थाईलैंड के साथ में। अगला प्रश्न है, अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है मध्य प्रदेश के बालाघाट को। सीपीआई का आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जो आधार वर्ष पहले 2012 हुआ करता था, अब उसे बदल करके 2024 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है आदित्य पांड्या। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो उनको मिला है रुबल नागी को। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह रखा गया है उत्तराखंड में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इस बार भारत का स्थान रहा है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 51वें, 91। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रही स्कैल्प मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? तो यह बनाया है फ्रांस और इंग्लैंड ने मिलकर के इसका निर्माण कार्य किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? यह बनाया गया है मुंबई में। अगला प्रश्न है, दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ए शिखर धवन को। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? 45वां। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन सी राजस्थान। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य यूनियन टेरिटरी कौन है? तो उसका नाम है ऑप्शन सी दिल्ली। थानिया सीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो यह बनी है केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश, जिनका नाम है थानिया सीनाथन। अगला प्रश्न है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। अगला प्रश्न है, आई लिव कनेक्ट एआई हेल्थ केयर किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत ने। अगला प्रश्न है, ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति जिसका नाम है लीरियोथैमिस केरालेंसिस कहाँ खोजी गई है? तो यह खोजा गया है केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बी भारत ने। पढ़ाई विद एआई डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न है, 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो इस वर्ष का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता है सर्विसेज, ऑप्शन डी सर्विसेज ने। अगला प्रश्न है, 2026 में पीएम मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा किस देश की है? तो वह देश है मलेशिया। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन शस्त्र। अगला प्रश्न है, 16वें अंडर 19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? ए भारत ने। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में भारत का स्थान रहा है चौथा। उससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना का स्थान है। अगला प्रश्न है, स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2026 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? सी पारादीप पोर्ट को। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है?
तो उस बंदरगाह का नाम है बीओ चिंदबरनार पोर्ट। ऑप्शन डी बीओ चिंदबरनार पोर्ट, जहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, जो कि बन गया है भारत का पहला बंदरगाह। अगला प्रश्न, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? गोवा राज्य। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह जीता है हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य है केरल राज्य। अगला प्रश्न, 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाला पहला रिटेल कंपनी का नाम क्या है? तो उसका नाम है वॉलमार्ट कंपनी, जिसकी मार्केट वैल्यू हो गई है 1 ट्रिलियन डॉलर की। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खाबरोवस्क किस देश की है? तो यह जो सबमरीन है जो है रूस देश का। अगला प्रश्न है, 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन है? ए अलवर जिला। WPL 2026 का खिताब आरबीसी ने किसे हराकर जीता है? तो यह हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। 2026 के WPL का खिताब आरबीसी ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके अपने नाम किया है। आरबीसी अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है स्पेन। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सी वीरभद्र रामनाथन को। अगला प्रश्न है, बजट 2026 में अमृत पीढ़ी किसे संबोधित किया गया है? तो याद रखेंगे, इस वर्ष का जो बजट है उसमें अमृत पीढ़ी से संबोधित किया गया है युवाओं को। ऑप्शन डी युवाओं को। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला है? यह मिला है त्रिपुरा राज्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो उनका नाम है एलिना रायवकीना। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया है? तो भारतीय वायुसेना की टीम का नाम है सारंग एरोबेटिक। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी में विजेता कौन बने हैं? तो उनका नाम है ए दलाई लामा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षा संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह मिला है आईआईटी दिल्ली को। नेक्स्ट, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? उसका नाम है स्लोवेनिया। ऑप्शन ए स्लोवेनिया। नेक्स्ट प्रश्न, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मणिपुर के द्वारा। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड इस बार का मिलेगा राम कुमार मुखोपाध्याय को। नेक्स्ट प्रश्न, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो आईपीएल में सबसे महंगी टीम बन गया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? उसका नाम है फिलीपींस। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो वह बन गया है गुजरात राज्य। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है पाकिस्तान। बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है कल्पना सोरेन को। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उनका नाम है दीपिका पल्लिकल। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए माल्टा। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो वह है हिमाचल प्रदेश सरकार का। T20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी
जिनका नाम है फैनी ऊटा गुसी मानिंदे। वह किस देश से संबंध रखती हैं? तो वह रखते हैं रवांडा देश से। याद रखेंगे T20 में सबसे कम उम्र में महिला खिलाड़ी बन गई है, जिन्होंने सबसे कम उम्र में शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है T20 इंटरनेशनल में, जिनका नाम है फैनी ऊटा गुसी मानिंदे, जो कि है रवांडा से। अगला प्रश्न है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो इस वर्ष भारत को मिला है 13वां स्थान। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम है डॉक्टर संजय तिवारी। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, जिनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जनगणना 2027 के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो उनका नाम है ऋतुपर्णा सेनगुप्ता। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहां स्थापित किया गया है? यह किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट प्रश्न, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन है? उनका नाम है जावेद अशरफ। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया है? उनका नाम है भूपति राजू अनमीश वर्मा। अगला प्रश्न है 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा है? तो वह रहा है तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट प्रश्न, प्रसिद्ध चापचर कूट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह है मिजोरम राज्य से। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम है कृषि सखी। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया है? तो WHO से आधिकारिक तौर पर अलग होने वाला देश है अर्जेंटीना, जो कि मार्च 2026 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हॉर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो उस योजना का नाम है रिलीफ। और अभी याद रखेंगे जैसा कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में टेंशन बना हुआ है, उसी को लेकर के ईरान के द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य है, जो कि इसको बंद कर दिया गया है, जिससे लेकर के अन्य देशों में संकट उत्पन्न हो गए हैं। तो याद रखेंगे उसी को लेकर के भारत सरकार द्वारा रिलीफ नामक योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 जिसे नोबेल ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है, किसे प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है काबे मदानी को। नेक्स्ट, भारत के औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उस योजना का नाम है भव्य। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो उसका नाम है फिनलैंड, जो कि लगातार शीर्ष पर बना हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भी। अगला प्रश्न है KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? KISS अर्थात कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो उनका नाम है नीता अंबानी जी को। अगला प्रश्न है भूमिका श्रेष्ठ किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बन गई है? तो उस देश का नाम है नेपाल का, जहां पर भूमिका श्रेष्ठ पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया है? जयंती कुमारेश का। पोट्टी श्रीरामुलु की सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है अमरावती में। याद रखेंगे अमरावती में। अगला प्रश्न है दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित की जा रही है? तो यह किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है ममता कालिया जी को।
भारत के 94 ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? उनका नाम है मयंक चक्रवर्ती। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया है? तो यह अवार्ड 2025 में दिया गया है आर वैरामुथु को। तो याद रखेंगे 2025 का ज्ञानपीठ सम्मान आर वैरामुथु को दिया गया है। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो फ्रीडम शील्ड अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्टलिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो 2026 में भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा गया फिल्म है, उसका नाम है होम बाउंड। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि संबंधी सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत विस्तार। बीसीसीआई द्वारा पॉली उम्रिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो 2026 का पॉली उम्रिगर पुरस्कार दिया गया है शुभमन गिल को। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु अर्थात पैसिव यूथनेसिया को वैध माना है? तो यह माना गया है भारत देश के द्वारा, जहां पर पहली बार पैसिव यूथनेसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना गया है। और इसके तहत हर्षित राणा एक पेशेंट थे जिनको यह इच्छा मृत्यु दिया गया है। तो याद रखेंगे भारत देश के द्वारा पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथनेसिया अर्थात निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध माना है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए सिक्किम में। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया है? तो यह मना किया है ईरान देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो यह चलाया जा रहा है बी श्रीलंका में। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? डी ओडिशा। नेक्स्ट, केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है? तो मदुरै हवाई अड्डा को। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है अवतार। केरल सरकार द्वारा महिलाओं को रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो उस पहल का नाम है निर्भया निशा, जिसके तहत महिलाओं को रात्रि में सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया है अमोल पालेकर जी को। नेक्स्ट, किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? उनका नाम है आर.एम. नचम्मा। ऑप्शन बी आर.एम. नचम्मा। नेक्स्ट, सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वह है भारत देश। फॉर्मूला 1 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन बने हैं? तो उनके नाम है जॉर्ज रसेल। ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यह हुआ है सी स्पेन में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। ऑप्शन सी तीसरा। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? यह जीता है भारत ने। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा।
हट्टी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? डी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो सबसे तेज शतक जो कि टी20 वर्ल्ड कप में लगाया गया है वह है फिन एलन, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो याद रखेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी फिन एलन के द्वारा सबसे तेज शतक जो कि टी20 वर्ल्ड कप में लगाया गया है, मात्र 33 गेंदों में। नेक्स्ट प्रश्न है, लेप्रेसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो वह है चिली। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहां शुरू किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश की सैन्य कार्रवाई है? तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया सैन्य कार्रवाई है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन ए, अमेरिका। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। ऑप्शन सी, इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है? तो वह देश का नाम है स्कॉटलैंड। मां से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया है? तो उस देश का नाम है डेनमार्क। ऑप्शन सी, डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहां शुरू हुई है? तो यह शुरू हुआ है मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न, होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है पंजाब में। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जीतने वाले टीम का नाम है जम्मू कश्मीर, जो कि पहली बारी जीता है। अगला प्रश्न है, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर में। सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? उनका नाम है त्रिलोचन पोखरेल। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ है? वह है गुजरात में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिसमें हमने पिछले 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स को एमसीक्यू में पढ़ा है, उस कड़ी में लास्ट प्रश्न है, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो इस वर्ष छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का विजेता रहा है भारतीय सेना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।